हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एसएससी सीजीएल 2026 के लिए सीरीज चल रही है हमारी, उसका 11th पार्ट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट लेक्चर। तो कह रहा है कि देखो, निसार मिशन है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी F-16 है। ऑर्बिट टाइप नियर पोलर सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, पेलोड्स ड्यूअल फ्रीक्वेंसी है। कोर ऑब्जेक्टिव वो देख लेते हैं तो वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिनरी सैटेलाइट है। ट्रैक्स मिनट चेंजेस इन अर्थ लैंड सरफेस इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस ग्लेशियर मिल्ट एंड टेक्टोनिक हैजार्ड्स एट अनप्रेसिडेंट माइक्रो स्केल। ठीक है, अब देखो आप, एल बैंड सार नासा और एस बैंड सार इसरो है। ठीक है, तो बिल्ड इंटायरली बाय नासा जेपीएल हाई पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी फॉर मैपिंग थिक फॉरेस्ट कैनोपीज एंड आइस सीट। ठीक है, और एस बैंड सार है वो इसरो का है। ठीक है, to built entirely by ISRO, highly sensitive to near surface soil moisture and ocean surface wave dynamics। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग स्पेसएक्स मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी है और सेटअप क्या है, 2 मिनी सैटेलाइट चेजर एंड टारगेट लॉन्च इनटू अ शेयर्ड ऑर्बिट। कोर ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट ऑटोनोमस रेंडेजूअस proximity operation and precision mechanical docking technologies in space. Why it matters? Absolute fundamental milestones required to build the Bharti Antariksha Station base by 2028-35 and to enable complex sample return mechanics for Chandrayaan 4। तो चेजर है, टारगेट है, अप्रोच प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन और डॉकिंग। ठीक है, CMS-3 और NVS-2 सीरीज देख लेते हैं। तो CMS-3 LV-M3 के द्वारा तो स्पेशलाइज्ड जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइड्स एक्सटेंड फ्रीक्वेंसी कवरेज अक्रॉस इंडियन मेनलैंड प्लस आइलैंड रीजन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। NVS-2 है GSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, पार्ट ऑफ सेकेंड। ठीक है, जनरेशन नाविक नेविगेशन कंस्टलेशन इनकॉर्पोरेट्स इंडिजीनियस ड्यूबिडियम एटॉमिक क्लॉक रिप्लेसेस इंपोर्टेड हार्डवेयर ट्रांसमिट सिग्नल इन L1 बैंड फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन विद कंज्यूमर स्मार्टफोन्स। ठीक है, और देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो निसार नासा इसरो सार है। तो लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी F-16 है। ऑर्बिट नियर पोलर SSO लियो। ठीक है, की पेलोड्स क्या है, एल बैंड सार नासा का है और एस बैंड सार है इसरो का। ठीक है, तो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग फॉर इकोसिस्टम ग्लेशियर टेक्टोनिक एंड लैंड चेंजिंग मॉनिटरिंग। स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पीएसएलवी के द्वारा। ठीक है, लॉन्च व्हीकल है और LEO शेयर्ड ऑर्बिट है। 2 मिनी सैटेलाइट चेजर एंड टारगेट ऑटोनोमस डॉकिंग टेक फॉर स्पेस स्टेशन एंड फ्यूचर मिशन। CMS-03 LVM-3। ठीक है, ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर्स एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए। ठीक, इसका की पीरियड है और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहेंस्ड कम्युनिकेशन कवरेज फॉर इंडिया मेनलैंड प्लस आइलैंड। और NVS-2 GSLV जियो। ठीक है, नाविक पेलोड इंडिजीनियस रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक प्लस L1 बैंड सिग्नल्स स्ट्रेंथ नाविक कंस्टलेशन विद बेटर एक्यूरेसी एंड स्मार्टफोन कंपैटिबिलिटी। Why this mission matter? Enables भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भास 2028-2035 SpaceX is the first critical step disaster monitoring and climate action. NISAR improves data for floods, earthquakes, landslides, vegetation, soil moisture and glacier studies. Communication and connectivity. CMS-03 extends coverage to remote areas and islands. Navigation independence. NVS-02 makes Navig more accurate, reliable and user friendly for smartphones। तो देखो हाई यील्ड पॉइंट फटाफट देख लेते हैं। निसार ओनली ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सार मिशन है, एल बैंड प्लस एस बैंड। ठीक है, एस बैंड आपका इसरो का है और एल बैंड है आपका नासा का। ठीक है, एल बैंड पेनिट्रेट्स थिक वेजिटेशन एंड आइस और एस बैंड है सेंसिटिव टू सॉइल मॉइस्चर एंड ओशियन वेव। SpaceX-2 सैटेलाइट चेजर एंड टारगेट इन सेम ऑर्बिट ऑब्जेक्टिव डॉकिंग टेक स्पेस स्टेशन और सैंपल रिटर्न। NVS-2 क्या है, इंडिजीनियस रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक प्लस L1 बैंड। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम देख लेंगे। ठीक है, तो PM स्वनिधि है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि रिवैम्प। तो मिनिस्ट्री है कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, पर्पज क्या है, एम्पावर स्ट्रीट वेंडर्स बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स। अपग्रेड क्या है, ऑपरेशनल स्कोप एक्सटेंडेड विद इनहेंस्ड लोन ट्रांचेज। की फीचर्स क्या है, UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, न्यू क्रेडिट कार्ड लिमिट क्या है, 30,000। ठीक है,
additional support, digital capacity building, financial literacy, UPI and digital payments training. Impact formalization of street vending economy, increase in credit access and dignity of vendors. हाई यील्ड फंड देखते हैं पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लिमिट नाउ 30,000 अर्लियर वाज 10,000. मॉडल स्किल लोन स्कीम अपडेट देखते हैं तो मिनिस्ट्री देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE. पर्पज क्या है टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्टूडेंट फॉर स्किल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल कोर्सेज. द स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लेते हैं तो मैक्सिमम कोलेटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कैप हैज बीन एग्रेसिवली इंक्रीज. तो इंस्टीट्यूशनल लोन सीलिंग क्या है 7.5 लाख, प्रीवियस लेगेसी कैप की 1.5 लाख. ठीक है. बेनिफिट्स क्या है ईज फाइनेंशियल बैरियर, प्रमोट स्किल ट्रेनिंग, इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो मॉडल स्किल लोन इंस्टीट्यूशनल लोन सीलिंग इंक्रीज फ्रॉम 1.5 लाख टू 7.5 लाख. अर्बन चैलेंज फंड देख लेते हैं तो बजटरी आउटले है 1 लाख करोड़, मल्टी ईयर स्ट्रक्चर लेआउट है. पर्पज टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन सिटीज थ्रू इनोवेटिव एंड रिप्लिकेबल प्रपोजल्स. 3 कोर पिलर्स है इसके, सिटीज एज ग्रोथ हब्स, इकोनॉमिक जोनिंग है, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, रिवाइटलाइजिंग डेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन पब्लिक लैंड, और वाटर एंड सैनिटेशन, इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सीवर अपडेट्स. तो फोकस एरिया क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, रिलायबिलिटी एंड रेजिलियंस. ठीक है. तो हाई यील्ड फंड देख लेते हैं क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. तो अर्बन चैलेंज फंड क्या है आउटले करता है 1 लाख करोड़ विद 3 की पिलर्स. ठीक है. तो फटाफट क्विक रिवीजन मैट्रिक्स देखेंगे. पीएम स्वनिधि है, क्रेडिट लिमिट 30 लाख की देता है. मॉडल स्किल लोन है, लोन सीलिंग 7.5 लाख की देता है. अर्बन चैलेंज फंड है वो आउटले देता है 1 लाख करोड़ का. इसरो मिशन देख लेंगे, निसार है, एल बैंड नासा का है, एस बैंड इसरो का है, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी SAR है. ठीक है. स्पेसएक्स 2 सैटेलाइट्स एंड डॉकिंग टेक देता है. ठीक है. CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो है, NVS-02 इंडिजिनियस ड्यूडियम क्लॉक प्लस L1 बैंड है. तो